हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे के ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो ये जो एम्प्लॉय है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय है और ये जोधपुर वर्कशॉप के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है जोधपुर, तो जोधपुर वर्कशॉप के अंदर ये एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 2023। तो अब सबसे पहले अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, लिखा हुआ है दिसंबर 2023 की वेतन पर्ची। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिटेल फॉर द एम्प्लॉय नंबर। तो जो एम्प्लॉय नंबर है वो मैंने प्राइवेसी के लिए ऐड कर दिया है। फिर नाम, फिर लेफ्ट साइड में चलते हैं डेजिग्नेशन। तो ये है असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कि ग्रुप डी की एक डेजिग्नेशन होती है। फिर बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट। तो ये है मैकेनिकल स्टेशन, ये है जोधपुर। बिल यूनिट मैंने ऐड कर दिया है। आधार नंबर है ये एम्प्लॉय का। फिर नीचे लिखा हुआ है सैलरी समरी। तो लीव बैलेंस 1/12/2023, इस टाइम तक लीव बैलेंस कितनी है उसका रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा बाद में। ड्यूटी डेज, एम्प्लॉय ने 31 दिन, जो कि दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन पूरे दिन ड्यूटी करी है। अब बात कर लेते हैं और भी डिटेल के बारे में। तो राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है एम्प्लॉय की, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये भी लिखा हुआ है 2023 18 मई की है ज्वाइनिंग। लेवल फर्स्ट, जो ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, वो लेवल फर्स्ट पे होती है। टेक्नीशियन की होती है वो लेवल सेकंड में होती है। फिर है बेसिक पे। तो ग्रुप डी की जो बेसिक पे होता है वो है 18,000 रुपये। इंक्रीमेंट डेट लिखी हुई है 1/1/2024। फिर है एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप चलते हैं राइट साइड में, और तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रान नंबर। ये एम्प्लॉय का पेंशन के लिए प्रान नंबर होता है। फिर है पेमेंट मोड। तो ये एनईएफटी के थ्रू रेलवे से पेमेंट हर महीने के एंड तक आ जाता है। फिर है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस जो एम्प्लॉय है इनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। फिर आईएफएससी कोड ये लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर है एम्प्लॉय का। फिर है पेन नंबर। तो अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय की छुट्टियाँ। तो यहाँ पे LHAP लिखा हुआ है, ये है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसको बोलते हैं सिक लीव। तो एम्प्लॉय के पास में अभी 10 सिक लीव बची है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे और भी छुट्टियाँ हैं। ये है LAP, लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय के पास में अभी 15। और जो एम्प्लॉय है ये विदाउट पे बिल्कुल भी नहीं रहा है पूरे महीने में, तो ये 0। अब देखते हैं एम्प्लॉय के अर्निंग की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक पे। तो ये है दोस्तों ग्रुप डी का बेसिक पे है 18,000 रुपये। फिर है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, तो ये है 8,280 रुपये। तो अभी इस टाइम में जो महंगाई भत्ता है वो है 46%। तो बेसिक पे 18,000 रुपये का अगर आप 46% निकालेंगे तो ये आएगा 8,280 रुपये। फिर बात कर लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो ये दोस्तों एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, तो ये है 3,600 रुपये। तो जो एम्प्लॉय है वो रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और जो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस ये नहीं मिलता। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। एम्प्लॉय के आने जाने के लिए ये मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो यह 1,314 रुपये। फिर बात कर लेते हैं इंसेंटिव की। ये जो एम्प्लॉय है ये वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं, और आपको पता होगा कि जो भी एम्प्लॉय वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं मैक्सिमम वर्कशॉप के अंदर इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि मान लो ये जोधपुर वर्कशॉप है रेलवे की ये, इसके अलावा ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में, उनमें भी एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलता है। फिर है RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलता है वर्कशॉप में। फिर बात कर लेते हैं अरियर्स ऑफ इंसेंटिव। दोस्तों ये जो एम्प्लॉय है उनको हो सकता है कि पिछली बार है वो इंसेंटिव नहीं मिला, तो पिछली महीने का जो इंसेंटिव रह गया वो इस महीने में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ इंसेंटिव, कि पिछला जो इंसेंटिव बकाया है वो इस महीने में आपको मिला है 2,093 रुपये, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, TA। अगर कोई एम्प्लॉय को वर्कशॉप से बाहर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भेजा जाता है तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों डिपेंड करता है कि कितनी दूर आप ड्यूटी पे गए हो, तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो वो है 4,500 रुपये। फिर बात कर लेते हैं कंटिजेंट अलाउंस, तो ये है 330 रुपये। तो अब इन सब को मिलाएंगे एक एम्प्लॉय की, तो वो होती है ग्रॉस पे।
तो वो एम्प्लॉय की ग्रोस पे अर्निंग हो जाएगी। तो वो है टोटल मिला के 40,372 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉय की रिकवरी कितनी हुई, उनकी जो सैलरी स्लिप में कितना अमाउंट कटा है, डिडक्शन कितना हुआ है। तो वो है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी 9 रुपये। रेलवे में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस भी रहता है और उसके लिए बहुत ही कम मार्जिन से रुपये कटते हैं, वो है 9 रुपये। फिर बात कर लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम टियर 1। तो जो एम्प्लॉय होते हैं जैसे टेक्नीशियन है, इसके अलावा ग्रुप डी के एम्प्लॉय है, स्टार्टिंग में टियर 1 में आते हैं, फिर कुछ साल की सर्विस के बाद में टियर 2 में आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम का जो चार्ज कटा है वो है 2628 रुपये। ये है अमाउंट है दोस्तों, एम्प्लॉय की पेंशन में चला जाएगा, ठीक है। और उसका 14% है, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी इसका। तो टोटल मिला के एम्प्लॉय के पेंशन के अकाउंट में चला जाएगा। फिर है जोधपुर वर्क्स, तो यहाँ पे ये है 70 रुपये कटा है। फिर है वर्क्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, तो एम्प्लॉय अगर स्पोर्ट्स क्लब भी ज्वाइन कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पे ये चार्ज कटा है 10 रुपये। तो बहुत ही कम चार्जेस है। तो टोटल मिला के रिकवरी हुई है दोस्तों 2,717 रुपये। अब हम ग्रॉस पे जो टोटल अर्निंग है उसमें से रिकवरी मतलब डिडक्शन माइनस करेंगे तो वो आएगा नेट पे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेट पे, वो है 37,655 रुपये। यही दोस्तों इसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी। ये जो अमाउंट है ये एम्प्लॉय के अकाउंट में चला जाएगा 37,655 रुपये। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।